प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 6। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवान हाहा प्रभु करु दया देहो मोर पद छाया ए बेयश घुषुक त्रिभुवन। श्री गुरु के करुणा आदि गुण। सुधा कणिका व्याख्या। गुरुदेव की महिमा का कीर्तन करते करते श्री ठाकुर महाशय को श्री गुरु के करुणा आदि कुछ एक गुणों का स्फुरण होता है, तो वे उनका वर्णन कर परम दैन्य से भरकर गुरुदेव की करुणा की कामना करते हैं। गुरुदेव है अपार करुणा के सिंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु। हमने कहा है कि भगवान की करुणा घन मूर्ति ही है गुरुदेव। दूसरे की दुख दुर्दशा देखकर चित्त के विगलित होने और उस दुख को दूर ना कर देने तक चित्त की उद्विग्नता को ही करुणा कहते हैं। गुरुदेव की करुणा की विशिष्टता समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि भगवान की करुणा किसे कहते हैं। कारण भगवत करुणा के ही मूर्त रूप हैं श्री गुरु। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने भगवान की कृपा का स्वरूप निरूपण करते हुए लिखा है, अनुकंपा चा पुण्य अपि स्वस्मिन् सेवाद्यभिलाषम संपाद्य सेवा का दिशु सेवादि सौभाग्य संपादी का भगवश्चित आदरतामयी तद उपकार इच्छा। स्वतः पूर्ण होते हुए भी सेवक आदि में सेवा की अभिलाषा जगाकर सेवा आदि का सौभाग्य दिलाने वाली भगवान की चित्त आर्द्रता युक्त जो उपकार इच्छा है, उसी को उनकी करुणा कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मराम आत्मकाम और स्वतः पूर्ण हैं, फिर भी वे प्रेमारामता के कारण श्री चरणाश्रित भक्त के प्रति कभी उदासीन नहीं रह सकते। पहले भक्त के चित्त में सेवा की अभिलाषा जगाते हैं, कारण सेवा अभिलाष के बिना भक्त का मन भगवान की सेवा आकांक्षा में तन्मय नहीं हो सकता, और वैसी सेवा उत्कंठा को ही भक्ति का नाम दिया जाता है। भज इत एष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता। भक्त के चित्त में सेवा अभिलाषा जगाकर उसे साक्षात सेवा सौभाग्य देने के लिए विगलित चित्त से उपकार करने की वासना को ही भगवान की करुणा कहा जाता है। भक्त के हृदय में सेवा अभिलाष जगाकर क्रमशः सेवा दान के लिए प्रयत्नशील भगवान की जो करुणा है, उसकी प्रकट मूर्ति ही है गुरुदेव। श्री बृहद भागवतामृतम में श्रीमन नारायण ने गोप कुमार से कहा है, स्कंद 2 अध्याय 5 85-86 श्लोक में, हे वत्स, मेरे प्रति तुम्हारी ऐसी उपेक्षा देखकर मैं व्याकुल हो गया। तुम्हारे प्रति अनुग्रह कातर होकर अनादिकाल से स्वीकृत धर्म मर्यादा लंघन कर अपने प्रिय गोवर्धन में तुम्हें जन्म ग्रहण कराया, और मैं स्वयं जयंत नाम से तुम्हारे गुरु के रूप में अवतीर्ण हुआ। जीव की दुर्दशा देखकर भगवान श्री गुरु रूप में ही उसे अदय प्रेम संपदा दान कर धन्य किया करते हैं। गुरु रूप में भगवान की करुणा का अंत नहीं, इसलिए श्री गुरु करुणा सिंधु हैं। एक अन्य दृष्टि से भी गुरु कृपा की विशिष्टता समझ में आती है। श्री हरि रुष्ट हो तो श्री गुरु रक्षा करने में समर्थ होते हैं, किंतु श्री गुरु रुष्ट हो तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हर प्रकार का प्रयत्न कर श्री गुरु को ही प्रसन्न करना होगा। हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्। पद्म पुराण में देवहूति देवी की स्तुति में आता है, भक्ति अर्थता हरोमयस्ति तद्वृष्ठा गुरो यदि ममास्ति तेन सतीयेन संदर्शयतु मे हरि। अर्थात श्री हरि में मेरी जो भक्ति है, यदि उससे अधिक भक्ति गुरु में है तो उसी सत्य के बल पर श्री हरि मुझे दर्शन दे। यहाँ जैसे तद्वृष्ठा पद में भगवत भक्ति की अपेक्षा गुरु भक्ति की महिमा अधिक दिखाई गई है, वैसे ही उपलक्षण से श्री भगवत स्वरूप की तुलना में श्री गुरु स्वरूप में कृपा की अधिकता भी बताई गई है। सर्वापेक्षा अधिक दयालु होने के कारण गुरुदेव को श्री ठाकुर महाशय ने करुणा सिंधु कहा है। गुरुदेव के एक अन्य गुण का उल्लेख कर रहे हैं, अधम जनार बंधु। गुरुदेव करुणा सिंधु हैं, फिर भी उनके चरणाश्रित भक्त को अधम या दीन होना होगा, कारण वे अधम जन के बंधु हैं। ये अधम या दीन भावापन चित ही साधु गुरु की करुणा का यथा योग्य आधार है। महत कृपा के संबंध में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, सताम कृपा च दुर्वस्था दर्शन मात्रोद्भवा न सोपासनाद्यपेक्षा यथा श्री नारदस्य नलकूवर मणिग्रीवयो।
भक्ति संदर्भ अनुच्छेद 193। जीवों की दुर्वस्था या दुख दुर्दशा आदि देखकर ही साधुजनों की कृपा उन पर बरसती है। जीव साधुजनों की उपासना आदि करे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। जैसे नल कुंवर मणिग्रीव की दुर्दशा देखकर ही उनके प्रति नारद जी की करुणा हुई थी, श्री गुरु कृपा के संबंध में भी यही जानना होगा। कोई कोई धन जन अभिजात्य आदि के अभिमान में मत होकर अर्थ संपदा आदि देकर यथा संभव गुरुदेव की सेवा कर सदानंदमय मूर्ति श्री गुरु की स्वाभाविक प्रसन्नता आदि देखकर सोचने लगते हैं कि वे यथेष्ट गुरु कृपा पाकर धन्य हुए। इसलिए वे भोग संपदा आदि में कितने ही मत क्यों ना हो, गुरु कृपा उन्हें एक दिन भगवान के चरणों के निकट ले ही जाएगी। ऐसे लोग श्री ठाकुर महाशय की इस महावाणी को ध्यान में रखें। गुरुदेव अधम जनार बंधु, अधम अपकृष्ट दीन भावापंचित ही गुरुदेव की करुणा का यथार्थ निश्चिद्र पात्र है। गुरु कृपा कृपा पात्र को कभी अति उत्कट नारकीय गंध पूर्ण विषय गर्त में डालकर नहीं रखती। यथार्थ कृपा प्राप्त व्यक्ति हा हा गुरु कृपा कहता हुआ तन्मय रहता है। कृपा ही उसके चित्त में अधिकतर दैन्य उछलित कर उसे भक्ति रस सुधा धारा में अभिषिक्त कर श्री गुरु पाद पद्मों में सदा निविष्ट किए रहती है। तभी कहा है गुरुदेव अधम जनार बंधु। एक अन्य गुण की बात कहते हैं, लोकनाथ लोकेर जीवन। श्री ठाकुर महाशय के दीक्षा गुरु हैं श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी, श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद। श्री ग्रंथकार ने श्री गुरुदेव की कृपा से जो आध्यात्मिक संपदा प्राप्त की है उसका उल्लेख उन्होंने पहले की त्रिपदियों में किया है। अब गुरुदेव के श्री नाम का उल्लेख कर श्री गुरुपाद पद्मों में कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। श्री गुरु कृपा से उन्होंने जो वस्तु प्राप्त की है उसका किंचित मात्र भी परिशोध नहीं किया जा सकता, ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जन्म जन्मांतर में गुरुदेव का दास होकर उनकी आज्ञा का पालन करके भी, तन मन से सेवा करके भी श्लेष रूप से यह बात भी वह बता रहे हैं। वही लोकनाथ प्रभु लोकेर जीवन है, अर्थात उन्होंने भजन मार्ग का चूड़ांत आदर्श प्रकाशित कर विश्व मानव को भक्ति मार्ग या भजन मार्ग पर प्रवृत्त किया है। यह बता रहे हैं कारण भक्ति मार्ग पर अवस्थान करना ही जीव का जीवन है और अनवस्थान उस मार्ग से हटना ही मृत्यु है। अथवा लोकनाथ लोकेर जीवन, गुरुदेव अखिल लोक या जगत के नाथ या रक्षक हैं। अखिल लोक के जीवन इस अर्थ में गुरुदेव के अन्य दो रहस्यमय गुणों की बात प्रकट कर रहे हैं। यह समष्टि गुरु को लक्ष्य कर कहा गया है। भगवान ही समष्टि गुरु के रूप में नित्य धाम में नित्य विराजमान है। यह समष्टि गुरु साक्षात भगवत अवतार हैं। विश्व के माइक अविद्याग्रस्त त्रिताप ज्वाला में निरंतर दग्ध विशेष श्रृंखलाबद्ध बहिर्मुख जीवों को माया जाल से मुक्त कर भगवत पाद पद प्राप्त कराने के लिए हेतु की अपार करुणा से भरे भगवान ही समष्टि गुरु रूप धारण किए हैं। उन्हीं परम करुण समष्टि गुरु से इस जगत में भगवत विग्रह में गुरुत्व शक्ति आविर्भूत होकर सभी के अलग अलग व्यष्टि गुरु में पहुंचती है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, यह एक भगवान अत्र व्यष्टि रूपतया भक्त अवतारत्वेन श्री गुरु रूपो वर्तते, स एव तत्र समष्टि रूपतया स्ववाम प्रदेशे साक्षाद अवतारत्वेनापि तद्रूपी वर्तते इति। भक्ति संदर्भ अनुच्छेद 286। वे समष्टि गुरु ही इस विश्व के समस्त व्यष्टि गुरुओं में प्रकाशित होकर विश्व मानव की माया कवल से रक्षा कर भगवत भक्ति प्रदान कर लोकनाथ लोकेर जीवन बनते हैं। श्री ठाकुर महाशय इस प्रकार विपुल गुरु महिमा का स्फुरण प्राप्त कर परम आरती से भरकर श्री गुरु करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एबेयश घुषुक त्रिभुवन। परम दैन्य से भरकर वह स्वयं को सांसारिक बद्ध जीव समझकर सोच रहे हैं, श्री गुरु रूप में भगवान की कैसी असीम करुणा है, किंतु हाय मुझ जैसे मायाबद्ध व्यक्ति के दुर्भाग्य की भी तो सीमा नहीं, इसलिए उनका कृपा कर्ण क्या मुझ पर बरसेगा। ऐसा सोचकर आरती सूचक हा हा शब्द प्रयोग किया है। साथ ही साथ सोचते हैं श्री गुरु परम समर्थ है, पतित उद्धार ही उनकी लीला है, अतएव मेरी शत अयोग्यताओं के रहते हुए भी उनकी सामर्थ्य से ही सब संभव होगा। तभी कहते हैं प्रभु अर्थात समर्थ, हा हा प्रभु दया कर अपनी पद छाया में आश्रय दो। श्री गुरु के श्री चरण कल्प तरु की सुशीतल छाया में आश्रय पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे संसार की त्रिताप ज्वाला में और दग्ध ना होना पड़े। अतिशय दैन्य के उदय होने पर कहते हैं, हा हा प्रभु
मुझ जैसे अयोग्य अधम को श्रीपद कल्तरु की छाया में आश्रय देने से तुम्हारा पतित पावन यश त्रिभुवन में सर्वत्र विघोषित होगा। एबे यश घुषुक त्रिभुवन।